आपने यह अवश्य देखा होगा कि माता लक्ष्मी श्री हरि के चरणों के समक्ष बैठकर उनके पैर दबाती रहती हैं। माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि के चरण को क्यों हमेशा दबाती हैं और उनके चरणों की ओर वह क्यों बैठती है? क्या है इसके पीछे का कारण? तो इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है जिसका वर्णन आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। एक बार नारद जी ने माँ लक्ष्मी से पूछा कि वो हमेशा विष्णु जी के पैर क्यों दबाती रहती हैं। लक्ष्मी जी ने जवाब दिया कि चाहे मनुष्य हो या फिर देवी देवता, ग्रहों के प्रभाव से कोई अछूता नहीं रहता है। महिलाओं के हाथ में देव गुरु बृहस्पति का वास होता है तो पुरुषों में दैत्य गुरु शुक्राचार्य का वास होता है। ऐसे में जब भी कोई महिला पुरुष के चरण दबाती है तो देव और दानव का मिलन होता है और इससे धन लाभ का योग बनता है। यही कारण है कि मैं हमेशा श्री हरि के चरण दबाती हूँ। पुराणों के अनुसार लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु ने अपने पुरुषार्थ के बल पर ही अपने वश में रखा था, जो हमेशा सभी के कल्याण का भाव रखते हैं। जो लक्ष्मी जी विष्णु जी के पास है वो धन और संपत्ति है। श्री हरि इनका उचित उपयोग जानते हैं। यही कारण है कि महालक्ष्मी श्री हरि विष्णु के पैरों में उनकी दासी बनकर रहती है। इसके अलावा भी इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार लक्ष्मी जी की बहन अलक्ष्मी उनसे ईर्ष्या करती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि अलक्ष्मी बिल्कुल भी आकर्षक नहीं थी। उनकी आंखें भड़कीली, बाल फैले हुए और बड़े बड़े दांत थे। देवी लक्ष्मी जब भी अपने पति यानी श्री हरि के पास होती थी तब अलक्ष्मी हमेशा वहां पहुंच जाया करती थी। यह बर्ताव लक्ष्मी जी को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। उन्होंने अलक्ष्मी से कहा कि तुम मुझे और मेरे पति को अकेला क्यों नहीं छोड़ती हो। तब अलक्ष्मी ने कहा कि उनकी कोई पूजा नहीं करता है, इसीलिए जहाँ भी लक्ष्मी जी जाएंगी वो वहाँ उनके साथ आएंगी। यह सुन देवी लक्ष्मी क्रोधित हो गई और अलक्ष्मी को शाप दे दिया कि तुम अपने कार्यों से मुझे सदा दुखी करती हो। मैं जहाँ रहूँगी वहाँ तुम कभी नहीं आओगी। ऐसा कहते हुए माता लक्ष्मी ने उनसे एक और बात कही कि गंदगी, ईर्ष्या, लालच, आलस, रोष जहाँ भी होगा तुम वहीं निवास करोगी। ऐसे में माँ लक्ष्मी हमेशा ही अपने पति के चरणों की गंदगी दूर करती रहती है, जिससे कि अलक्ष्मी उनके पास कभी भी आ ना पाए। और जहाँ पर गंदगी नहीं होती है वहाँ पर अलक्ष्मी कभी नहीं आती है और माता लक्ष्मी का वास होता है। मृत्यु के देवता यमराज देवी अलक्ष्मी के पति हैं। जैसा कि कहा जाता है कि सौभाग्य और दुर्भाग्य एक साथ चलते हैं। ऐसे में दुर्भाग्य कई बार आपके जीवन में प्रवेश करने के मौके तलाशता रहता है। अलक्ष्मी भी इसी तरह घर के बाहर बैठकर लक्ष्मी के जाने का इंतजार करती है। जहाँ पर गंदगी मौजूद होती है या लालच और ईर्ष्या होती है वहाँ पर कलह और कलेश का वातावरण बन जाता है। इससे यह संकेत मिलता है कि घर में लक्ष्मी का प्रवेश हो चुका है। ऐसे में लोगों को माँ लक्ष्मी की पूजा निरंतर करते रहना चाहिए, जिससे लक्ष्मी घर में प्रवेश ना कर पाए। इसलिए जहाँ पर गंदगी नहीं होती, साफ वातावरण होता है, साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाता है। जिसके मन में ईर्ष्या और लालच नहीं होता, जो आलस नहीं करता है, जो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखता है, उस पर भगवान की असीम अनुकंपा होती है। भगवान उसके साथ सदा रहते हैं और उस घर में माता लक्ष्मी का भी निवास होता है और वहाँ पर दूर दूर तक माता लक्ष्मी नहीं आती। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि यदि सौभाग्य की प्राप्ति करनी हो और दुर्भाग्य से बचना हो तो कभी भी किसी से ईर्ष्या, लालच और क्रोध नहीं करना चाहिए और हमेशा भगवान की पूजा करती रहनी चाहिए। खासकर माता लक्ष्मी के साथ गणपति बप्पा की पूजा करनी चाहिए और यह बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि
माता लक्ष्मी की पूजा कभी भी अकेले नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि माता लक्ष्मी के साथ गणपति बप्पा या माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। धन प्राप्ति, सुख शांति के लिए भगवान लक्ष्मी के साथ गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए और अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और भगवान विष्णु से अर्थात श्री हरि से अपने जीवन में सुख शांति और सौभाग्य के वरदान की प्राप्ति की कामना करनी चाहिए। इस प्रकार हमें यह पता चलता है कि माता लक्ष्मी क्यों भगवान श्री हरि के चरणों की ओर बैठी रहती है और सदा भगवान श्री हरि के पैरों को दबाती रहती है। जय श्री हरि।